ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स होते हैं प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, कई बार जो अनडिज़ायर्ड जीन्स होती हैं वो भी डिज़ायर्ड जीन के साथ में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी कि हमें अगर डिज़ायर्ड जीन चाहिए तो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि अनडिज़ायर्ड जीन भी हो। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को हम समझेंगे। तो लेट्स टेक सपोज हमने कोई प्लांट वैरायटी ली है, प्लांट वैरायटी प्लांट 1, और इधर हमने लिया है प्लांट 2। तो ये एक प्लांट वैरायटी है विद डिज़ायर्ड करेक्टर्स और ये प्लांट वैरायटी है विद डिज़ायर्ड करेक्टर्स। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो प्लांट वैरायटीज़ या दो प्लांट स्पीसीज़ के बीच में, या आप कह सकते हो डिफरेंट प्लांट वैरायटीज़ या डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ के बीच में क्या कराना, फर्टिलाइजेशन कराना, ठीक है, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग प्लांट्स ऑफ डिज़ायर्ड करेक्टर्स। तो डिज़ायर्ड करेक्टर्स के ऑफस्प्रिंग प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं बिटवीन डिफरेंट प्लांट वैरायटीज़ या स्पीसीज़, तो इस प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो देखिए इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा। तो सपोज़ एक प्लांट वैरायटी P1 है और इसके अंदर जो डिज़ायर्ड करेक्टर्स हैं या जो सिंपल जो करेक्टर है इसके अंदर है हाई यील्ड। हाई यील्ड का मतलब है इस प्लांट वैरायटी से हमें अधिक पैदावार मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, डिज़ायर्ड करेक्टर हो गया। ये कैसा करेक्टर है हमारा, डिज़ायर्ड करेक्टर, ठीक। दूसरा है, और एक और इसमें करेक्टर है क्या कहते हैं, डिजीज ससेप्टेबल का। किसका, डिजीज ससेप्टेबल, यानी ये जो पौधा है, ये जो वैरायटी है, ये इजीली क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है इन्फेक्शन के थ्रू या जो भी इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशंस होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो करेक्टर है ये कैसा होगा, अनडिज़ायरेबल करेक्टर होगा। अब हम प्लांट 2 की बात करते हैं, प्लांट वैरायटी 2। इसमें ये प्लांट कैसा है, दिस प्लांट इज डिजीज रेसिस्टेंट। ये प्लांट कैसा है, डिजीज रेसिस्टेंट, यानी ये प्लांट जो है अच्छा है और ये जल्दी से बीमारियों को नहीं पकड़ता है। तो ये जो फीचर है ये हमारे लिए क्या है, डिज़ायरेबल है, राइट। दूसरा है इसका, इसमें जो इसकी जो पैदावार है वो कम है, यानी कि ये कैसा हो गया, लो यील्ड। दिस प्लांट इज लो यील्ड। तो जाहिर सी बात है ये कैसा है, अनडिजायर्ड करेक्टर, दिस इज अनडिजायर्ड करेक्टर। तो हमने क्या किया, हमें चाहिए क्या, डिजायर्ड करेक्टर। तो हमें इसका ये करेक्टर चाहिए और इसका हमें ये करेक्टर चाहिए। तो दीज टू करेक्टर्स वी एक्चुअली वांट। हमने इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया। एक प्लांट को हमने ट्रीट किया एज ए फीमेल पेरेंट प्लांट और दूसरा हमने कैसे किया, सपोज इसको हमने फीमेल पेरेंट प्लांट और इसको मेल पेरेंट प्लांट। तो जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, वही स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, और इधर से यहाँ मेल से हम क्या लेते हैं, पॉलन ग्रेन लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन हमने इस फीमेल पौधे के फ्लावर के ऊपर क्या करा दिए, छिड़क दिए इस तरीके से यहाँ पर पॉलन ग्रेन, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में व्हाट हैपन, क्या हुआ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड, और उन जब सीड्स को हम बोएंगे तो वी विल गेट द ऑफस्प्रिंग प्लांट, हमें ऑफस्प्रिंग प्लांट मिलेंगे। तो देखिए ऑफस्प्रिंग प्लांट में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं या 2 पॉसिबिलिटी, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। मान के चलिए कि जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है उसमें क्या करेक्टर है, वो किस किस करेक्टर के साथ में आया है। देखिए कि प्लांट ऑफस्प्रिंग प्लांट, ओपी हम लिख देते हैं यहाँ पर, ऑफस्प्रिंग प्लांट विद हाई यील्ड, उसमें हाई यील्ड हो और साथ में क्या हो, वो डिजीज रेसिस्टेंट हो, क्या हो, डिजीज रेसिस्टेंट हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है यानी कि जो ओपी है वो कैसा हो, वो उसमें क्या क्या हो, लो यील्ड हो, क्या हो, लो यील्ड हो, ठीक है, लो यील्ड, और मतलब, और दूसरा क्या है, वो डिजीज ससेप्टेबल हो, वो क्या हो, डिजीज
ससेप्टेबल हो। क्लियर। यहाँ पे ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है, इसको हम लिखना, और ये लो इसको हम यील्ड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो अब आप बताइएगा कि हमारी डिज़ायर्ड जीन कौन सी है। हमारी डिज़ायर्ड जीन्स हैं ये वाली, हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट। तो ऑफस्प्रिंग प्लांट में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारी डिज़ायर्ड जीन्स हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अनडिज़ायर्ड जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है वो अनडिज़ायर्ड जीन के साथ हो। ठीक है, और भी कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है उसमें क्या है, हाई यील्ड है, लेकिन क्या है वो डिजीज ससेप्टेबल है, जैसे कि एज लाइक द पेरेंट प्लांट। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम इस तरीके से जो सदियों से होता आ रहा है, इस तरीके से हम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, तो डिज़ायर्ड के साथ साथ जो अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं या अनडिज़ायरेबल करैक्टर्स हैं वो भी हमें ऑफस्प्रिंग प्लांट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। तो और जब तक हमें डिज़ायर्ड करैक्टर्स के साथ में ऑफस्प्रिंग प्लांट नहीं मिलेंगे तब तक हम क्या कराएंगे, प्लांट वैरायटीज़ के बीच में क्या कराते रहेंगे, फर्टिलाइजेशन कराते रहेंगे, ताकि हमें डिज़ायर्ड करैक्टर्स के साथ में ऑफस्प्रिंग प्लांट मिले। तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है और पॉसिबिलिटी 50-50 रहती है। कैसे 50-50? तो इसी वजह से ये लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, तो वेरी ऑफन ये क्या करते हैं, देयर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स टू अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन्स। होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। नाउ द टेक्निक ऑफ व्हाट, the techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation। अब ये जो लिमिटेशन है किसकी, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की, कि भाई अनडिजायर्ड जीन भी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि वो भी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आ सकती हैं। तो इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स। तो इन प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं, केवल उसी जीन को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं जो डिजायर्ड होती है, या उन्हीं जीन्स को करते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और बिना अनडिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस किए हम केवल डिज़ायर्ड जीन को ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म में।